हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। आप शांत रहिए, ठीक है? कोई बकलोजी नहीं, अब आराम आराम से समझिए। है बच्चा, आप शांत रहो, ठीक है? देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का, जो हम लोग इस पार्ट में देख लेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं था, लगता है कि है ना 10 गो था जी। 30 तक हो नहीं गया है, 41 क्वेश्चन है, 30 तक हम लोग समझ चुके हैं। जो भी बचा हुआ है देख लेते हैं आज, ओके? तो बच्चा, हम लोग लीप ईयर्स और अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर को ही अधिवर्ष हिंदी में बोलते थे, और साधारण वर्ष दोनों समझ चुके थे, है ना? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हम लोग 30 तक इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखो बच्चा, क्या प्रश्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है? सुनिए, एक कार्टून में 100 आम है। कार्टून में कितने आम है बच्चा? 100, जिनमें 88 अच्छे हैं, 8 में हल्के दाग है, ठीक है? जबकि 4 आम सड़ने की हालत में, सड़ा नहीं है लेकिन सड़ने की हालत में है, ठीक है? एक व्यापारी, ए नाम का कोई व्यापारी है ना? एक केवल ए नाम के आदमी है जो केवल अच्छा आम खरीदने को तैयार है। तो कहा कि हम सड़ल नहीं लेंगे, अच्छा चुन के दो, ठीक है? जबकि दूसरा व्यापारी बी है, केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। बोला कि जे साड़े के दम हालत में वो वाला खाली नहीं लेंगे, बाकी जो है सब ले लेंगे, ठीक है? बी आदमियत जो था वो। फिर अगला है कि एक आम कार्टून से यादृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि जो निकालेगा वो सड़ल वाला निकलेगा कि अचका वाला, कि सड़ने की हालत में ना है वो, यानी ए उसे खरीदेगा। एक किसको खरीदेगा? जो अच्छा है वो, ताजका निकलेगा तो ए खरीदेगा। आंख बंद करके निकाला जा रहा है, तब कौन अगर सड़ने की हालत में है तो खरीदेगा कौन? बी। और जो अच्छा है जो ए खरीदेगा। तो वही पूछा है, बी उसे खरीदेगा और दूसरा में बी खरीदेगा और पहला में। तो सुनिए, कुल आमों की कार्टून में लिख देते हैं हमें, कार्टून में कुल आम कितना बचा? कुल आमों की संख्या आपको 100 है, जिसको हम लोग NS कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अच्छा बताइए तो, अच्छे आम कितना है? अच्छे आम कितना बचा? आमों की संख्या, अच्छे आमों की संख्या हो गया 88। बच्चा हल्ला नहीं करो। 88 आम अच्छे हैं और 8 में हल्के दाग हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देना है हल्के दाग वाले आमों की संख्या क्या है बच्चा? 8 है। और सड़ने की हालत में जो है कितना है? सड़ने की हालत में रहने वाले आमों की संख्या, रहने वाले आमों की संख्या कितना बच्चा? 4 है। यही टोटल दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आम के सड़ालका के साइड में रख देवल गया होकर बाद निकाल, नहीं, सब पिटाया हुआ है 100 वाला कार्टूने में। तब पूछा गया है कि यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए आम निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ए पहला क्वेश्चन के बता रहे हैं कि ए खरीदेगा। तो सुनिए तो, ए के खरीदने की घटना, ए को आम खरीदने की घटना पहले पता करेंगे। तो यहाँ लिखो ए है तो बड़ा वाला, ए को व्यापारी ए, चाहे ए व्यापारी को, व्यापारी लिख देते हैं, व्यापारी को आम खरीदने का या की है ना का घटना, क्या हो जाएगा बच्चा? घटना। तो आम ए खरीदेगा कौन? तो सुन लीजिए, यहाँ पे बोला है कि एक व्यापारी ए अच्छे आम खरीदने को तैयार है, बस वो अच्छे आम खरीदेगा। तो अच्छा आम का इसमें है 88, इसका मतलब ए जो खरीदेगा बच्चा, एनी होकर घटना 88 हो गया। इसका मतलब ए नाम का जो व्यक्ति है वो 88 आम खरीदेगा। तो इसीलिए इसका प्रायिकता क्या बनेगा? तो प्रायिकता एक निकाल दीजिए, प्रायिकता बराबर घटना बटा कुल घटनों की संख्या, ठीक है? ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, जो देख लीजिए आराम से। घटना कितना? 88 कितना में? 100 में। काट फुट कर
लो कितना हो जाता है 44। हाँ मान के चलो 2 से काटे 44 और ये हो गया आपका 50, 22/25 से हो जाता ओहो 50 लिख दीजिए। फिर 22 फिर 25 यानी आपका 22/25 ये ए का आम खरीदने की संभावना है जो है ना इसकी प्रायिकता हो गया। संभावना या प्रायिकता एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बी आम को खरीदेगा, उसकी प्रायिकता बताइए। तो बच्चा यहाँ पे लिख देंगे बी व्यापारी को आम खरीदने का घटना। तो बी खरीदेगा बाबू, तो सुन लीजिए क्वेश्चन में बी बोला था कि जबकि दूसरा व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। सड़ने की हालत में कितने आम है? 4। एक छोड़ के बाकी सब ले लेगा। तो सोचिए तो वो कितना ले सकता है? 88 ले लेगा और 8 भी ले लेगा। कौन नहीं लेगा? 4 आम नहीं लेगा। यानी इसको कह सकते हो कि बी जो है उसकी घटना कितना हो जाएगा? देख लीजिए 96। कोई दिक्कत? 96 आम खरीदेगा कौन बच्चा? बी। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? पीई। लग रहा हो भाई उसमें हिंदी में इसमें इंग्लिश में, तो आप लोग बुतरू तो है नहीं कि ना समझ में आया होगा, आ गया होगा ना। चलिए 96/1 पर 2 0 काटिंग कटिंग कर दो। 24/25 हाँ 24/25 हो जाएगा इसका काटने के बाद। क्लियर? तो आपका ये आंसर ये हो गया 1/22/25 हो गया। यही दो संभावना आपको बनता था जो है ना व्यापारी खरीदने की जो चांस था इसका वो ये हो गया। तो आपका इस तरह से ये प्रायिकता का क्वेश्चन था जो आराम से बन गया। लग रहा होगा कि इसमें और ये क्या क्या था जो इतना सारा बहुत सारा लिखा हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन में दाम नहीं था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिख लो, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है तो बच्चा अभी तक हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 31। अब 32 देखिए, शांत रहो। 32 में है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी है। कोई कक्षा में कितना विद्यार्थी बच्चा? 40 विद्यार्थी है जिसमें 25 गो लड़की है और 15 लड़के हैं। हो गया। और सुनिए उसे बोला गया वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव में, यानी क्लास मोनेटर कहते हैं ना कि मोनेटर चुनाया, तो क्लास मोनेटर यानी वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्रों पे मतलब पुर्जा बना करके लिखा गया है और लिखकर एक बक्से में डाल दिया गया। क्लियर? अब मतलब लॉटरी हो रहा है कि जेकर नाम निकलेगा मतलब अचानक से एगो हम पत्रों से चुनेंगे और जेकर नाम निकलेगा वही मोनेटर रहेगा। तो सुनिए डाल दिया गया, पत्तों को अच्छी तरह मिला दिया गया, सब फेंट के दाम है ना जाने तने। वर्ग शिक्षक उसमें से एगो पत्ता निकालते हैं या दृश्य बिना देख, आप बिना देख लेगा मोड़ा लेते पता चले केकर नाम है। आप खोल के भी निकालेंगे तो हमारा पता है कि केकर निकलेगा, है ना। निकालते हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों पर एक लड़का का नाम होगा या दूसरा में पूछा है कि लड़की का नाम होगा। अब दो गो के ओकरा में है ये लड़का और लड़की के नाम में, तो चाहे तो लड़का के निकलेगा चाहे लड़की के। अब कितना कितना चांस है ये देखते हैं। नहीं अरे एक एक पत्ते निकालना है, एक एक ना निकालना, तो चाहे तो लड़की के निकलेगा ना तो लड़की। आप कितना कितना चांस से देखो। तो सुनिए कुल पत्तों की संख्या कितना है? कुल पत्तों की संख्या ठीक है कितना है बच्चा? 40। 40 लड़का है तो 40 गो रहेगा। हाँ सुनिए जिसको ए ने हम लोग कह सकते हैं 40। अब सुनिए ध्यान से, जिसमें लड़की की संख्या कितना है बच्चा? 25 और लड़का का संख्या का छूट गया है ना, ऐसा समझ जाना। लड़का की संख्या लिख देता, अच्छा ना लग रहा। लड़की की संख्या और लड़कियां बढ़ जाता। क्लियर? सुनो 15 है और 25 है। ध्यान से सुनिएगा ए बच्चा, छोड़ देंगे ना क्या देखो। तो 1 में बोला है कि मोनेटर के रूप में चुनना है। तो शिक्षक जी है जो एक निकालते हैं है ना पत्ता को, अब पूछा गया लड़की का नाम होने का प्रायिकता बताइए। तो पहले लिखेंगे लड़की
के नाम होने की क्या होने की घटना है ना बच्चा। कितना हो जाएगा लड़की का, तो 25 है, यानी कि एनी मेरा मिल गया कितना 25। इसीलिए प्रायिकता निकाल लो लड़की वाला 25/40, 5 बचे 25, 5 40 यानी 5/8। अब बच्चा सुन के देखो तो जब 5/8 लड़की का चांस है तो 3/8 लड़का रहेगा, है ना। काहे कि देख लो 5 में से 8 में से 3 जाएगा। खैर निकाल के देख लेते हैं आराम से। लड़का हला नहीं करो, ये आंसर हो गया। लड़की के होने की प्रायिकता 3/8 है। लड़का के नाम होने का, नाम होने की घटना कितना है बाबू लड़का वाला 15, इसलिए इसको एनी हम लोग कहेंगे अगर 15, और इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 15/40, 5 से 15। अच्छा देखो 3 कितना हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। लड़की के 5/8 होगा, यानी ज्यादा चांस के करावे के है लड़की के, क्योंकि नाम की संख्या भी ज्यादा है। तो शांति से समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अब बकाइए नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 भी लगले देख ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और नोट करिएगा। सुनो बच्चा 33 में है बहुत ही सुंदर और ना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सुनिए, एक पिगी बैंक में, पिगी बैंक समझते अखमुंदा को बोला जाता है, हम लोग देहात में अखमुंदा कहते हैं, है ना, जिसको पिगी बैंक कहते हैं, ठीक है। के अंदर 150 के सिक्के हैं। सुनिए सुनिए बच्चा, 150 के सिक्के हैं, 50 रुपया के सिक्के है। 1 मिनट, 150 पैसे के सिक्के हैं। 100 गो सिक्का जो 50 पैसा के है, यानी 98 का है 100 गो। 50 1 रुपया के सिक्का है, यानी 1 रुपया वाला सिक्का कै गो 50 गो। 20 2 रुपया के सिक्के है, यानी 2 रुपया कै गो 20 गो। और 10 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी 5 रुपए के सिक्का 10 गो है। यदि बैंक को उलटने पलटने के बाद, मतलब इधर उधर सगरो कर दीजिए के बाद सिक्का निकालने की संभावी हो तो, यानी सब मिला उला के सिक्का निकालना है, तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि 1 में पूछा है 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा। 50 पैसा वाला कै गो था 100 गो था। फिर यहाँ दूसरा में 5 रुपये का एक सिक्का नहीं निकलेगा। दो ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छा है समझिएगा सिर्फ आराम से। देखिए बच्चा, पिगी बैंक में, पिगी बैंक शॉर्टकट में अख मुंदा 175 को कुल पैसा, ठीक है, में कुल सिक्कों की संख्या निकालो। कुल ए बच्चा सिक्कों की संख्या यानी एनएस की कितना हो जाएगा, एनएस कितना हो जाएगा। सुनो अभी सिक्का पता कैसे चलेगा बच्चा, तो सुनिए यहाँ पे कैसे टोटल कुल निकलेगा, ये तो अभी नहीं लिखाएगा। सबसे पहले लिखे पड़ेगा हम लोग के क्या क्या कि बच्चा 50 पैसे के कै सिक्का, 50 पैसे की सिक्का की क्या सिक्कों की संख्या। हाला नहीं करो बाबू, एकदम शांति से। कै गो था तो 100 गो था, 100 50 पैसा के था। उसके बाद था 1 रुपया के 50 सिक्का, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या। एक मतलब समझा, सेम टू सेम वहां पे रहेगा। कै गो है बाबू, इधर संख्या लिखा रहा है कि कै गो सिक्का, इधर पैसा। यहाँ पे कितना 2 रुपया की सिक्कों की संख्या। 2 रुपया वाला कै गो था रे, अरे हाला नहीं करो बच्चा लोग, 20 है, ठीक है। उसके बाद 5 रुपया वाला कै गो है, 10 गो दिया, बोलो नहीं संख्या। 5 रुपया 10 5 के सिक्के थे, यानी 10 हो गया। 180 वाले सब मिला के चला। हाँ अब आगे सुनो, 10 5 के सिक्के, यदि बैंक को इतना ही तक है ना, अब सारे जोड़ेगा तो 180। एक मतलब कुल जो सिक्का की संख्या है 180, यानी एनएस कितना रहेगा 8। क्या कर रहा है एकदम जंगली जैसा। देखो
टोटल कितना हो गया 180। टोटल सिक्का अठानी चवानी चवानी नहीं है, अठानी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिला के कितना। 180 रुपया। हाँ, अब हम लोग से प्रश्न जो पूछा गया है उसके लिए इधर आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए इधर आइए और अच्छा से समझिए। 1 में बोला गया है बच्चा कि सब मिला देने के बाद, है ना, हिला डुला करने के बाद, 1 में पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 में 50 पैसे, है ना, का सिक्का होने की क्या बच्चा घटना कितना है। तो सुन लीजिए 50 पैसा वाला कै गो है 100 100 गो है। एक मतलब घटना कितना घट गया 100। तो बताइए एक प्रायिकता कितना हो जाएगा 100 बट्टा 180, यानी कह सकते हो 5/9। नहीं समझ में आया। 10 के और 18 कट जाएगा 2 से। समझ में आया, कितना आसान था। एकदम हल्का था। अब दूसरा प्रश्न क्या है सुन लो। दूसरा प्रश्न है 5 रुपए का एक सिक्का नहीं निकलेगा, 5 रुपया सिक्का नहीं निकलेगा एक प्रायिकता। तो सोचो ना कि 5 रुपया है कै गो 10 गो, एक मतलब 10 गो ना निकलेगा तो कै गो निकलेगा 170 गो निकलेगा। 170 बटा 180 यानी 17/18। आंसर ऐसे भी बन गया सीधा। लेकिन एक तरीका से और बनाएंगे, पहले 5 रुपया के सिक्का निकलेगा एक प्रायिकता लिखेंगे 5 रुपया के, नहीं निकलने के बराबर, है ना, के सिक्का होने की घटना हो जाएगा बच्चा कितना 5 रुपया वाला 10 गो है, इसीलिए इसकी प्रायिकता निकाल लो। ए बच्चा हला न करो, 10 बट्टा 180 यानी कह सकते हो 1 बट्टा कितना 18। 5 रुपए के सिक्का निकालने के चांस है। क्लियर। तो बच्चे तुम लोग के पता है कि कोई भी घटना प्रायिकता होने की, कोई भी घटना का प्रायिकता होने की प्लस नहीं होने की बराबर 1 होता है। तो देखो तो P E डैश प्लस PE लग रहा होगा, आगे पीछे लिखते थे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं था। ये होने वाला निकालल है तो मतलब प्लस वाला है, हमको नहीं होने वाला पूछा है तो ये रहे 2 और एक जगह पे कितना रख दो 1/18 बराबर 1, इसलिए PE डैश है ना, रख लो रोक लो 1/18 हो जाएगा। तो घटाव करिए एलसीएम लेके, तो 18 माइनस 1/17 घट घुटने के बाद कितना। ऐसे भी आगे की नहीं आराम से बोलिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने में नहीं, देखने में तो परेशानी रहता है, उतारने में परेशानी होगा, वो भी नहीं होगा, उतार लो जल्दी से, ठीक है। तो बच्चा अभी तक हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 तक। अभी तुरंत देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन कम से कम कोशिश करेंगे देखने का, 34 और उसके बाद 35। तो 34 देखिए क्या है 144 कलमों में, तो यहाँ लिख दीजिए कुल कलमों की संख्या कितना बच्चा, कुल कलमों की संख्या 144 है ना, जिसमें खराब कलम दोषपूर्ण कै गो है, दोषपूर्ण कलम कमलो लिख दिए जी, लिखा गया कलमों की संख्या 20 गो है। कितना है 20। तो बच्चा यहाँ पे एक शर्त रखल गया है कि ग्राहक कलम खरीदेगा कौन वाला, जो अच्छा होगा, खराब वाला नहीं खरीदेगा। तो देखो 1 में प्रश्न क्या है बच्चा, ग्राहक है ना कलम खरीदेगा, तो यहाँ लिख देंगे ग्राहक जो है। अच्छा प्रश्न समझ में आया था। 144 गो टोटल कलम है जेकरा में 20 कलम खराब है ना। यही प्रश्न था कि 144 कलम में 20 दोषपूर्ण है जबकि शेष अच्छी है। ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है ना, अच्छा खरीदेगा। दुकानदार या दृश्य एक कलम ग्राहक को दे देता है ना, क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा कलम है, अच्छा रहेगा तब लेगा वो। और दूसरा पूछा क्या है ना, प्रायिकता है कि वो अच्छा कलम नहीं है, यही प्रश्न था। तो देखिए ग्राहक खरीदेगा, जिसका पहले ग्राहक खरीदेगा है ना, ग्राहक खरीदेगा की घटना कितना हो जाएगा
उसकी घटना हो जाएगा। तो सोचो बच्चा इधर, हेलो, यहाँ पे ग्राहक खरीदेगा जिसकी घटना, तो बता दिया है कि आज का खरीदेगा। और यहाँ पे टोटल 144 था और जिसमें 20 वो खराबे है, तो घटाने के बाद है ना कर घटना मिलेगा 124 कलम है जो खरीद सकता है। तो घटना इसका हो गया कितना, ये नहीं हो गया 124, इसीलिए खरीदेगा ग्राहक उसकी घटना अभिप्रायता हो गया 124 बटा 144। अब इसको काट दीजिए, कितना कटेगा? चलिए अगर काट दीजिएगा तो इस तरीके से आपको कट जाएगा, है ना। 31/36 आंसर आपका बुक में दे दिया है। ऐसे काटने में ना कटे। हाँ इसे देखो काट कोट लो ना, कितना से काट दीजिएगा पहले, 3 एकदम छोटे छोटे करके काटेगा। 4 से काटे, 4 से काटे तो साहब 4 तिया 12, 4 एक, हाँ जी 4 तिया 12 और 4 चौके, अरे 4 छक 24, हाँ ठीक है। इस तरह से काट के हो गया कितना 31/36। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 31/36 प्रश्न संख्या 2 में है कि ग्राहक नहीं खरीदेगा। तो सोचिए तो बच्चा, ग्राहक नहीं खरीदेगा की घटना बताओ तो बच्चा। 20 को नहीं खरीदेगा तो बस हो गया खत्म, इसका नहीं होने वाला निकाल लो। 20 बटा 144 कटेगा 5/36। नहीं समझे, काट दो, ये वाला रे 4 5 20 और 4 है ना, मतलब समझ में आ गया। 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी ये आंसर हो गया। कितना आसानी से बन जाता है, सब क्वेश्चन में कोई लॉजिक है रहता नहीं है, समझना पड़ता है, बस बना दीजिए, है ना। तो भी नहीं समझ में आ गया। इसके बाद अगले देख लो 35 नंबर क्वेश्चन भी। 35 में देखो क्या है ना, नोट करते जाएगा जिनको दिक्कत हो जाता है। सुनिए 35 में है 132 अच्छा बॉल है, कै गो है, हाँ 132 गो अच्छे बल्बों में 12 बल्ब है ना धोखा से मिल जाते हैं। हाँ धोखा से मिल जाते हैं। एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा। सुनिए यहाँ पे प्रश्न समझिएगा। 132 गो अच्छा बल्ब है ना, बल्बों में 12 बल्ब धोखा से मिल जाते हैं, तब बल्ब बढ़ ना जाएगा। 132 गो तो अच्छे था और धोखा से मिल गया है ओकरा में 12 गो, तो बल्ब की संख्या तो बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन 12 गो खराब है। सुनिए प्रश्न है यहाँ 132 बल्ब अच्छे है, अच्छे मतलब अच्छे है, ठीक। हाँ अच्छे बल्ब की संख्या पे भी लिख सकते हैं। अच्छा से ऐसे देखो ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। अच्छे बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा 132, और खराब बल्ब धोखा से मिल जाते हैं, है ना। खराब है ना, अरे हाँ खराब बल्ब धोखा से खराब बल्ब धोखा से मिलने की संख्या क्या है 12। आप बताइए कुल बल्ब कितना हो जाएगा, कुल बल्ब की संख्या आपका 132 प्लस 12 मिलके 144। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया एन से हो गया बच्चा 144। कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बल्ब अच्छा होने की प्रायिकता अधिक घटना, बल्ब अच्छा होने की घटना, तो बताओ तो बल्ब अच्छा होने की घटना क्या हो जाएगा, तो बताओ तो बच्चा। आज का क्या था 132 गो, चलिए देखो बच्चा
अच्छा बल्ब की संख्या कितना था 132। 33 तो 36 आप यहाँ पे कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 132 बटा 144। 33 अब इसको काट दो है ना 4 है ना 4 तिया 12 फिर 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12 और 4 छक 24 यानी और फिर तो कट ही जाता नहीं 11 इतना हो गया पहले फिर 3 कम 3 और 3 कम यानी कह सकते हो 12 बटा सॉरी 11 बटा 12 आपका आंसर हो गया। तो ये अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता निकल गया। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन और इजी था, अच्छा से समझ में आ गया होगा है ना। तो आंख बकाओ नहीं और अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, देख लें हैं? समझिएगा भी। खाली देखिएगा क्या खाली देखिएगा हाँ देखो समझो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर में है बच्चा 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण है, एक यादृच्छिक निकाली जाती है। ठीक है 20 कलम में 4 गो खराब है और उसमें से एक यादृच्छिक निकाला जाता है। मान ले कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है। मान लीजिए कि निकाले हैं जे दोषपूर्ण वाला ना है तो मतलब आज का निकला होगा है ना। एवं उसे बाहर रखते हुए शेष में से एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है। अब सुनिए मान लिए हैं कि जो निकाले वो कलम खराब ना है और अलग रख दिए ओकर बाद फिर फेंट दिए है तब फिर से निकालना है। देखिए क्वेश्चन बड़ी अच्छा है बच्चा। ठीक है बाहर हाँ रखते हुए शेष में से एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है। देखो क्वेश्चन में लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा। 36 कुल कलमों की संख्या कितना है, कुल कलमों की संख्या कितना बाबू 20 है। दोषपूर्ण कलम कलम की संख्या शांति से बैठो बच्चा 4 गो है। ठीक है अब सुन लो इधर एक कलम निकाल के अलग रखता है ना। तो सुनिए यहाँ पे पहले आराम से अकबकाना नहीं है, यहीं पे समझने वाला बात है। ये क्वेश्चन में लॉजिक है, हल्के में नहीं लो। ठीक है बोला गया है फिर से सुन लीजिए कि 20 कलम में 4 गो खराब था, एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है। मान लें कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक कलम निकाली गई है जो दोषपूर्ण नहीं है। भगा देंगे बाहर समझ लो। दिमाग नहीं काम करता है कि पढ़े आए हैं कि यहाँ पे झगड़ा करे आए हैं। अरे तुम लोग कब सीखेगा ये सब चीज। इसी तरह के बच्चा आगे चल के भविष्य में नहीं साइकिल की दुकान खोलेगा, घूमती की दुकान खोलेगा, पान बेचने चलेगा। देखो ना भी हो अरे समाजो इधर वो तो चोर चोर चार अथी चोर डाकू बने वाला गिरधर के सेन साहब के गाना है ना। चलिए तुम लोग के समझना चाहिए खुद से कि हम लोग जंगली नहीं हैं है ना। पहले थे बहुत समय पहले, अब हम लोग मानवता रूप धारण कर लिए हैं तो कम से कम अपने आप में बदलाव लावे। देखो है ना जी कितनों कह लो जो गुण रहता है वो अपने आप उभर जाता है, जो है आप लोग में खूब कोट कोट के भरा हुआ। क्लियर तो आप लोग सब होनहार हैं, तरक्की करिए खूब आगे है ना, तरक्की करना भी है। समझ जाए क्या पढ़ाते हैं भुलाऊ देता है तुम लोग। एक कलम निकाली गई है जो दोषपूर्ण नहीं है। ठीक है उसे बाहर रखने पर शेष कलम है ना, रखने पर शेष कलम काय गो हो जाएगा बच्चा शेष
तो टोटल 19 अति 20 था, एक 4 ओकरा में शामिल था तैयो, तब बचेगा 19 कलम टोटल ना, नहीं समझे? अरे एक एक कलम में निकाल गया है, जो निकाल के रख दिया ओकर बाद फिर फेंटने के बाद एगो निकालेंगे, तब निकालेंगे। तो यहाँ पूछा गया है अब कि बाहर रखते हुए शेष कलम में से, है ना, एक निकाला जाता है यादृच्छिक, तो क्या प्रायिकता कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे शेष कलम से एक कलम, है ना, यादृच्छिक निकाला जाता है, उसकी घटना कितना है बच्चा? तो सुनिए, दोषपूर्ण नहीं होने की ना है, अच्छा सॉरी, हाँ, क्या प्रायिकता कि वह अच्छा होगा, यही प्रश्न था जी, लगता दूसरा पड़ गया। दोषपूर्ण नहीं होने हाँ, लगता। वह कलम दोषपूर्ण नहीं है, तो सुनिए, जो निकाले हैं वो दोषपूर्ण ना है, तो दोषपूर्ण ना होवे वाला कै गो है? तो सोचिए, तो 4 गो तो बच्चा दोषपूर्ण था, और दोषपूर्ण नहीं होने वाला, तो सोच के देख लो बच्चा, यहाँ पे ये लिख देते हैं कितना, 20 माइनस 4, 16 कलम। हाँ, सुन लीजिए, इस 16 को हो गया है। अच्छा 1 मिनट, निकाले थे, मान लीजिए कि वो खराब था, खराब नहीं था, तो आज का निकल गया था, वो आछकों में से फिर यहाँ निकाल गया, तो 4 को घटा दिए, तो 19 में से 4 न घट जाएगा, फिर 19 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 15, यानी 15 को अब अच्छा कलम बचा हुआ है, यानी आपका हो गया कितना? 15। इसीलिए इसकी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 15 बट्टा कितना? 19 का है बच्चा, एगो तो निकाल के साइड में रख देते, अभी कटेगा नहीं, तो आंसर 15 बट्टा 19 से देगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन में लॉजिक था, आराम से शांति से उतारिए, ठीक है? तब तक अगला क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चा अभी तक 36 देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे 37। देखिए 37 में प्रश्न है, ठीकरी के 5 पत्ते, दहला यानी 10, गुलाम यानी जे, बेगम मतलब क्यू, और बादशाह के इक्का ए को अच्छी तरह फेंटा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो 1 में पूछा गया है प्रायिकता निकालिए कि वह पत्ता बेगम है। 2 में पूछा गया है कि यदि बेगम खींच लिया जाता है और उसे बाहर रख दिया जाता है, ठीक है, तो फिर तो कम ताश हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा खींचा गया पत्ता दोबारा जब खींचेंगे तो इक्का, है ना, ये मतलब इक्का यानी मुन्ना होगा, दूसरा में बेगम होगा, ऐसा 3 प्रश्न है। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पत्तों की यानी 5 पत्ते हैं, है ना, कौन कौन? तो देखिए 5 पत्ते में हो गया दहला, 10 कहते हैं कौन फिर जी? हाँ गुलाम, जे, फिर बेगम, क्यू, और उसके बाद बादशाह, ये हो गया के, इक्का, सुनो, तो बच्चा यही 5 को है, तो टोटल ना कह सकते हैं, कुल पत्तों की, कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा पुत्र लोग? एनएस 5 हो जाएगा, क्योंकि ए बच्चा बाबा नहीं समझ जाना है, ताश की गाड़ी है तो एक काके को ठीकरी लेवल गया, तो सोचो ना ठीकरी के दाहला एक होगा, है ना, ये सब काय को होगा, सभी पत्ता एक को होगा बच्चा, दम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। टोटल जोड़ने के बाद 5 हो गया, क्लियर? तो अब प्रश्न जो पूछा गया है सुनिएगा क्या है। 1 में बोला गया है बच्चा की प्रायिकता निकाली कि वह पत्ता बेगम है, क्या लिख देंगे? बेगम होने की घटना। अब सोच के देखो ना बच्चा, ये 5 गो में बेगम कै गो है? एक गो होगा, एक लिख दिए तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/5। एकरा में कोई शक नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 के ए में आ जाओ, समझे?
लेकिन उससे पहले यहाँ लिख देना है कि बेगम हटा देने का। को निकाल के अलग रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, तो कुल पत्तों की संख्या कितना? कुल पत्तों की संख्या जो है 5 में से एक बेगम निकालिएगा तो कितना? 4 हो जाएगा। अब NS कितना होगा बच्चा? 4। इसीलिए पॉइंट 2 के क्वेश्चन में बोला गया है, उसमें भी ए बोला गया है कि अब 4 गो में से एक पत्ता निकाला जाता है। कौन निकाला जाता है? तो इक्का, है ना, एक इक्का होने की घटना। बताओ काय गो इक्का था रे? एगो। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 बटा टोटल अब 4 गो ना था, 4। अब इसको निकाल दीजिए। बी में भी पूछा है, दूसरे के भी ए भी करके डाल दिया था। निकालेगा ना फिर। अब कुछ निकलेगा है? एक का इक्का होने की प्रायिकता निकालिए, 1 बटा 4 आंसर हो गया। अब फिर इक्का को निकाल दीजिए तो 3 को ना बस। आप कहाँ ले निकाले? बोलेगा क्वेश्चन होता है अपन मर्जी से निकाले तो रहे। ला चलिए, अरे जिसको बोला था निकाले उसको निकाल के फेंक दिए, फाड़ दिए, कचरा निकाले फेंक के दिए। लिए बोला था। हाँ, इसको बोलता था ना इक्का के। अब सुनिए 2 में क्या बोला गया है? बेगम होने की बताइए। देखो बच्चा, एक बेगम होने की घटना हल्ला नहीं करो। एक बेगम होने की बच्चा, बेगम को तो निकाल के फाड़ फूड़ के फेंक दिए है, तो बेगम अब ये नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या? 0। इसीलिए कह सकते हैं इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता यानी बेगम होने की प्रायिकता क्या? 0। एनी बट्टा NS। और एनी आया कितना हमको? 0 बट्टा 5 रखो चाहे 4, कितना? अच्छा 4 रखते कि 5 रखते? 4 है, काहे की निकाला वाला में से पूछा गया, इसीलिए ये हो गया आंसर 0। तो आपको इतना आंसर आएगा। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब मात्र बच्चा 4 क्वेश्चन बचा हुआ, 41 गो है, 37 तक हो चुका है, एक क्लास और चलेगा। ओके ठीक है, तो इतना आज तक रहने देते हैं, ये अगला पार्ट में देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो, ओके रहने दीजिए, है ना। और बड़ी अच्छा लगेगा बच्चा, समझ में आया होगा। तो एगो छोटा सा है ना उंगली की जरूरत है, टिप दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तब, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं।